अब देखिए वो इनका जो है वो 6 नंबर वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है 100 प्रेक्षणों का माध्य और जो है वो मानक विचलन जो है वो क्रमशः 20 और जो है वह 3 है। 100 प्रेक्षण का जो है वो माध्य और मानक विचलन जो है वो क्या है, तो 3 है। बाद में यह पाया गया कि जो है वो 3 प्रेक्षण 21, 21, 18 जो है वो क्या थे, तो गलत थे। यदि प्रेक्षणों को जो है वो हटा दिया जाए तो माध्य वो जो है वो मानक विचलन जो है वो ज्ञात करना। अगर जो हम 21, 21 और 18 जो है वो हम हटा देते हैं तब उनका जो है वो हमें मानक विचलन जो है वो ज्ञात करना है। तो चलिए हम जो है वो इनको हल कर लेते हैं। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और जो दिया हुआ है उनको पहले जो है वो लिख दीजिएगा। हमें जो है वो क्या दिया हुआ है, 100 प्रेक्षणों का माध्य दिया हुआ है। हम जो है वो मान लेते हैं यहाँ पे माना कि ये जो है वो हमारा 100 प्रेक्षण क्या है, माना कि ये जो है वो प्रेक्षण हमारा जो है वो x1 कॉमा ये x2 कॉमा ये x3 डॉट डॉट ये जो है वो x100 है। ठीक है, यानी कि हमारा 100 प्रेक्षण है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो कुल प्रेक्षण कितना दिया हुआ है, कुल प्रेक्षण जो है वो हमारा 100 है। n का मान 100 दिया हुआ है और ये जो है वो माध्य अर्थात ये जो है वो x बार ये जो है वो हमारा माध्य जो है वो कितना दिया हुआ है, तो 20 दिया हुआ है। तथा मानक विचलन जो है वो हमारा कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो मानक विचलन जो है वो 3 दिया हुआ है, तो हमारा प्रसरण क्या हो जाएगा, ये जो है वो हम इन्हीं को जो है वो हम स्क्वायर कर देंगे तो प्रसरण आ जाएगा। तो हम यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं देयरफॉर ये प्रसरण इज इक्वल टू 3 का वर्ग 9। प्रसरण जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। प्रसरण जो है वो हमारा क्या होगा, तो 9 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे जो है वो चूंकि माध्य अर्थात x बार जो है वो कितना दिया हुआ है, x बार जो है वो हमारा 20 दिया हुआ है, तो 20 जो है वो दे दीजिए। माध्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा ये जो है वो हमारा i का मान जो है वो देखिए i का मान 1 से लेकर 100 तक हो जाएगा और ये जो है वो xi और इसके बट्टा में जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू हमारा 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, ये जो है वो हमारा 20 हो जाएगा। अब देखिए n का मतलब क्या हो गया, 100 हो गया। तो ये जो है वो n हम इधर भेज देंगे तो ये जो है वो सिग्मा i का मान 1 से लेकर 100 तक और ये जो है वो हमारा xi और ये जो है वो 20 इंटू n का मान 100 हो गया। तो देयरफॉर यहाँ से जो है वो सिग्मा i का मान 1 से लेकर ये जो है वो 100 तक हो जाएगा और ये xi इनका मान कितना हो जाएगा, तो ये 2000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो ये हमारा जो है वो 2000 हो जाएगा। इनका जो है वो नाम क्या रख दीजिए बुआ, इनका नाम जो है वो फर्स्ट रख दीजिए। क्या नाम रख दीजिए, फर्स्ट रख दीजिए। क्लियर। अब आगे जो है वो समझिए, आगे जो है वो ये समझना है, चूंकि यहाँ पे ये जो है वो प्रसरण इज इक्वल टू जो है वो क्या फॉर्मूला होता है, प्रसरण अर्थात ये जो है वो रो स्क्वायर, ये जो है वो इज इक्वल टू हमारा जो है वो फॉर्मूला होता है बुआ, ये जो है वो सिग्मा i का मान 1 से लेकर n तक और ये जो है वो xi माइनस x बार इनका होल स्क्वायर बट्टा में n। हमारा जो है वो इसमें n जो है प्रेक्षण कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। ये जो है वो रो स्क्वायर बराबर ये सिग्मा i का मान 1 से लेकर 100 तक और ये जो है वो xi माइनस ये जो है वो x बार और इनका जो है वो होल स्क्वायर और इसके बट्टे में ये n हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो ये n का मान जो है वो कितना दिया हुआ, 100 दिया हुआ है। तो चलिए 100 जो है वो हम लिखिए देते हैं। ये जो है वो 100 लिख दिए, ये हम 100 को इस साइड भेज देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 100 रो स्क्वायर इज इक्वल टू ये सिग्मा i का मान 1 से लेकर 100 तक और देखिए वो xi ये जो है वो हमारा xi माइनस ये जो है वो हमारा कितना दिया हुआ, माध्य हमारा 20 दिया हुआ है। तो ये जो है वो 20 दे दीजिए, इनका वर्ग दे दीजिए और इनका जो है वो नाम प्यार से जो है वो 2 लिख दीजिए। क्या नाम रख दीजिए, तो 2 रख दीजिए, वर्तमान भविष्य में हमें काम आएगा। ठीक है। अब देखिए, अब जो है वो ये 3 प्रेक्षण जो है वो गलत थे। अगर हम ये तीनों प्रेक्षणों को जो है वो हटा देते हैं तब हमें जो है वो मानक ये जो है माध्य और जो है वो मानक विचलन जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा चूंकि प्रेक्षण ये जो है वो x1 x2 डॉट डॉट ये जो है वो x
97 हम तक ही जो लिखे हैं। 3 गो प्रेक्षण ये जो 98, 99, 100 हम जो है वो मान लेते हैं। अर्थात ये जो है वो हमारा 21 और ये जो है वो हमारा 18 है। समझे, ये जो है वो 18 है। यहाँ पे जो है वो हम मान लिए है, माना कि ये जो है वो हमारा x जो है वो ये 98 जो है वो हमारा 21, x जो है वो 99 जो है वो 21 है, और हमारा x 100 जो है वो कितना है तो 28 है। क्लियर। तो चूंकि यहाँ पे जो है वो हमारा ये जो है वो 21 और ये जो है वो 18 क्या है, गलत है। ये जो है वो गलत थे हमारा, ये जो है वो तीनों जो है वो क्या है तो गलत थे। अब जो है वह इनको हटाने के बाद हमारा प्रेक्षण क्या हो जाएगा, गलत थे तो इनको हटाने के प्रेक्षण तो हमारा जो है वो कितना हो जाएगा, तो ये जो है वो x1 x2 x3 डॉट ये जो है वो x97। तो देयरफॉर यहाँ पे कुल प्रेक्षण जो है वो हमारा कितना हो जाएगा तो 97 हो जाएगा। कुल प्रेक्षण कितना हो जाएगा तो 97 हो जाएगा। तो अब देखिए हम जो है वो समीकरण फर्स्ट को जो है वो हम बुलाते हैं। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा समीकरण फर्स्ट हमारा है समेशन, ये जो है वो i का मान 1 से लेकर 100 तक, और ये जो है वो xi इज इक्वल टू ये 2000 है। क्लियर। अब देखिए इम्प्लाइज, ये जो है वो समेशन i का मान 1 से लेकर ये हमारा जो है वो 97 तक ही जो है वो हम लिखते हैं, और ये xi और 3 जो है वो गलत वाला भी जो है वो इसमें इंक्लूड है, जो कि हमारा 21 और ये 18 है। ये हमारा क्या हो जाएगा 21 जोड़िए 21 जोड़िए 18 इज इक्वल टू ये हमारा 2000 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए हम जो है वो अगर 97 जो है वो निकालते हैं, ये सबको हम इस साइड भेज देंगे तो ये जो है वो 97 का मान आ जाएगा। अर्थात ये जो है वो समेशन, ये जो है वो i का मान 1 से लेकर 97 तक, और ये xi इज इक्वल टू ये 2000 महीना से जो है वो हमारा कितना हो जाएगा तो 60 हो जाएगा। क्लियर। तो देयरफॉर ये जो है वो समेशन i का मान 1 से लेकर 97 तक, और ये xi इज इक्वल टू ये इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 1940 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, ये जो है वो हमारा 1940 हो जाएगा। ये जो है वो हम निकाल लिए हैं। क्लियर। अब ध्यान दीजिए, अब जो है वो हम नेक्स्ट जो है वो हम इसमें जो है वो सॉल्व करते हैं, तो आप लोग जो है वो इनको अच्छे से जो है वो ध्यान से जो है वो देखना है। अब देखिए वो हम यहाँ से जो है वो इजिली जो है वो देखिए हमारा जो है वो ये 97 जो है वो निकल के आ गया है, तो हम जो है वो इजिली जो है वो हमारा नया प्रेक्षण का जो है वो मान हम यहाँ से फाइंड आउट जो है वो कर सकते हैं। कैसे हम जो है वो कर सकते हैं, तो यहाँ पे कुल प्रेक्षण कितने दिया हुआ 9, और यही तो होता है, इनको जब हम इनसे भाग दे देंगे तो नया प्रेक्षण आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा देयरफॉर ये नया प्रेक्षण हमारा क्या हो जाएगा, अर्थात इनका जो है वो हम नाम जो है वो 1 से जो है वो लिख देते हैं। ठीक है। और इनका जो है वो हम डैश नहीं लगाते, x1 जो है वो लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा समेशन, नया प्रेक्षण में जो है वो 97 प्रेक्षण है, i का मान जो है वो 1 से लेकर ये 97 तक, और ये जो है वो x है, और इनके बट्टे में जो है वो n हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या है तो 97 है। यहाँ पे जो है वो देयरफॉर ये हमारा x1 बराबर क्या हो जाएगा, इनका मान जो है वो हमारा दिया हुआ है 1940 बट्टा n का मान जो है वो 97 दिया हुआ है 97, ये जो है वो इजीली कट जाएगा 20 बार में। तो देयरफॉर ये हमारा x डैश जो है वो हमारा नया प्रेक्षण जो है वो नहीं लिखिए, या जो है वो नया माध्य लिखिए। क्या लिखिए, नया माध्य जो है वो हम निकालें, तो नया माध्य अर्थात ये जो है वो x बार इज इक्वल टू ये जो है वो हमारा कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये 20 आ जाएगा, ये 20। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अतः नया माध्य जो है वो हमारा कितना हो जाएगा 20, ये आंसर हो जाएगा। अब जो है वो हम नया प्रसरण जो है वो निकालने जा रहे हैं, नया प्रसरण जो है वो हम निकालने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, रो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n फॉर्मूला जो है वो हम डालते हैं। चूंकि जो है वो नया परीक्षण में जो है वो 97 का ही जो है वो परीक्षण है, तो इसीलिए ये जो है वो हमारा i का मान जो है वो 1 से लेकर ये 97 तक जाएगा,
और ये जो है वह एक्स आई माइनस ये जो है वह एक्स आई इनका जो है वो बार और ये होल स्क्वायर हो जाएगा इम्प्लाइज रो वन स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे एन का मान 97 दिया हुआ है। और देखिए बुआ यहाँ पे जो है वो हमारा फ्रैक्शन जो है एक्स आई रह जाएगा, इनका मान जब हम 20 निकाले हैं ये 20 रख देंगे तो आई का मान जो है वो 1 से लेकर 97 तक और ये जो है वो एक्स माइनस ये जो है वो एक्स आई जो है वो लिख दीजिए, इनका मान हम 20 निकाले, इनका होल स्क्वायर 97 को हम इस साइड भेज देंगे तो देयरफॉर ये 97 R1 स्क्वायर इज इक्वल टू समेसन आई का मान 1 से लेकर ये 97 तक और ये एक्स आई माइनस ये 20 इनका होल स्क्वायर हो जाएगा। इनका जो है वो नाम क्या रख दीजिए तो 4 रख दीजिए, इनका नाम 4 रख दीजिए। तो अब देखिए समीकरण 2 में से जो है वो 4 को घटा देंगे तो यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण 2 माइनस ये जो है वो हम 4 करने हैं तो 2 जो है वो हमारा समीकरण क्या है 100 रो स्क्वायर है तो ये जो है वो 100 रो स्क्वायर माइनस ये जो है वो 97 रो वन स्क्वायर इज इक्वल टू। अब देखिए ये जो है वो हमारा 100 वाला है अर्थात ये जो है वो समेसन ये जो है वो आई का मान 1 से लेकर ये जो है वो 100 तक और ये एक्स आई माइनस ये 20 इनका होल स्क्वायर माइनस। अब देखिए वो समेसन ये जो है वो आई का मान 1 से लेकर ये जो है वो 97 तक और ये जो है वो एक्स आई माइनस ये 20 इनका होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, ये जो है वो हमारा इतना हो जाएगा। तो अब देखिए 100 को हम जो है वो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जो है वो 3 गो टर्म जो है वो हमारा ये जो है वो हमारा ये है ना, ये जो है एक्स 100 को जो है वो हम ये लिख सकते हैं तो वही जो है वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान से जो है वो देखिएगा ये जो है वो 100 और ये जो है वो हमारा ये जो है वो रो स्क्वायर का मान जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, प्रसरण को ही जो है वो हम रो स्क्वायर कहते हैं ना, तो ये जो है वो हमारा 9 दिया हुआ है तो इनके बदला में जो है वो हम 9 लिख सकते हैं माइनस ये 97 R1 स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, इनको जो है वो हम ब्रेक डाउन करेंगे तो ये जो है वो आई का मान 1 से लेकर ये 97 तक और ये जो है वो एक्स आई माइनस ये 20 इनका होल स्क्वायर और जो है वो हमारा जोड़, समेसन मतलब जोड़ हो गया। एक्स आई का होने का मतलब क्या हो गया एक्स आई ये जो है वो हमारा 21 21 18 हो जाएगा तो ये जो है वो 21 माइनस 20 इनका होल स्क्वायर जोड़िए 21 माइनस ये 20 इनका होल स्क्वायर और जो है वो हमारा एगो 18 दिया हुआ है तो ये जो है वो जोड़िए 18 माइनस 20 इनका होल स्क्वायर और ये माइनस ये जो है वो समेसन आई का मान 1 से लेकर ये 97 और ये जो है वो एक्स आई माइनस ये 20 इनका होल स्क्वायर। अब देखिए वो ये जो है वो प्लस में है और ये माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा तो ये जो है वो हमारा 900 और माइनस ये 97 ये जो है वो रो वन स्क्वायर इज इक्वल टू है, ये जो है 20 में से 21 में से 20 जगह थी 1 स्क्वायर 1 और ये भी जो है वो 1 हो जाएगा और ये जो है वो हमारा 18 में से 20 जगह तो -2 इनका वर्ग जो है वो 4 हो जाएगा। अब देखिए 4 2 6 ये जो है वो 6 को इधर भेज देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा तो 900 माइनस ये जो है वो हमारा 6 हो जाएगा 900 माइनस ये 6 इज इक्वल टू ये 97 R1 स्क्वायर, ये माइनस वाला इधर आएगा प्लस हो जाएगा तो इनको हम घटा लेंगे तो ये 894 इज इक्वल टू 97 R1 स्क्वायर। तो यहाँ से जो है वो R1 स्क्वायर इज इक्वल टू हम निकालेंगे तो ये 894 बट्टा ये 97 हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए हम जो है वो R1 जो है वो हम निकालेंगे तो अंडर रूट ये 894 बट्टा ये 97 हो जाएगा, कितना हो जाएगा तो 97 हो जाएगा। देयरफॉर इनको जो है वो आप कैलकुलेट करिएगा तो ये जो है वो 3.036 आएगा, समझे, ये जो है वो कैलकुलेट करिएगा तो ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये जो है वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो देखिए वो इस तरीका जो है वो हमारा ये जो है वो ये जो है वो 11th का जो हमारा अध्याय 3 है ना, ये पूरे तरीका जो है वो खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इनके अध्याय 14 के साथ में, जो कि हमारा प्रोबेबिलिटी है, तो वो भी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।